हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों ने करीब-करीब मार्च-अप्रैल के आसपास अपने फॉर्म भरे थे रेडियो ऑपरेटर से संबंधित, जिसमें रेडियो विभाग से संबंधित 3 प्रकार के फॉर्म आपके सामने थे। जिसमें पहला था आपका प्रधान परिचालक यानी हेड ऑपरेटर, दूसरा था आपका सहायक परिचालक यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर और तीसरा था कर्मशाला कर्मचारी यानी कि वर्कशॉप स्टाफ से संबंधित वो तीनों भर्तियाँ थी। यदि इन तीनों भर्तियों को देखें तो तीनों भर्तियों का जो स्तर है वो अलग-अलग है, सिलेबस भी अलग-अलग दिया हुआ है और जहाँ तक उम्मीद नहीं इनकी परीक्षाएँ भी अलग-अलग ही होंगी, आपको ये बात समझनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो 2 प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे हैं, वो 2 के 2 प्रश्न ये हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा और एग्ज़ाम अगर हो जाएगा तो हम तैयारी किस हिसाब से करें? और उस तैयारी में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये है कि हम फिज़िक्स को कैसे तैयार करें? तो इन्हीं 2-3 चीज़ों पर आप डिस्कशन करेंगे हम लोग और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपकी हर तरह की तैयारी में राम जी की पाठशाला सहयोगी है और आपको सहायक है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ मैं, सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। ये 2-3 चीज़ें जिन पर डिस्कशन हमको करना है, एग्ज़ाम डेट के बारे में, तैयारी कैसे करनी है, फिज़िक्स कैसे पढ़ना है, ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं एक बात ये बता देता हूँ कि देखो ये जो हेड ऑपरेटर है और आपका जो असिस्टेंट ऑपरेटर है और जो आपका वर्कशॉप स्टाफ है, हेड ऑपरेटर की जो टोटल पोस्ट है वो 936 पोस्ट है, असिस्टेंट ऑपरेटर 1374 और जो आपका कर्मशाला कर्मचारी यानी वर्कशॉप स्टाफ है, इसकी 120 पद हैं। अगर आप टोटल कर लोगे तो 2430 पद हो जाएँगे, तो 2430 टोटल भर्ती है परंतु फॉर्म अलग-अलग हैं और एग्ज़ाम भी अलग-अलग ही लेगा क्योंकि सिलेबस भी इसने अलग-अलग ही दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब दूसरा है कि एग्ज़ाम कब तक होगा? यूट्यूब पे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि भाई एग्ज़ाम कब तक होगा, कुछ डेट आएगी, नहीं आएगी। देखो सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल हकीकत बात, जेन्युइन बात बताऊँ, लाग-लपेट वाली बात नहीं बताऊँ। अभी तक इसकी कोई भी ऑफ़िशियल अपडेट ऐसी कुछ भी नहीं आई है। आएगी तो वो सबको पता ही लग जाएगी। परंतु यदि अनुमान की बात करें कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो पूरा सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा। आप सबको पता है कि अभी 2 भर्तियाँ प्रचलन में हैं। एक तो यूपीएसआई 9534 और एक आपका यूपी पुलिस एसआई एवं एएसआई, है ना? एसआई, एएसआई वाली जो भर्ती है, इसमें एसआई गोपनीय है और एएसआई आपका लेखा और लिपिक वाला है। तो ये दोनों भर्तियाँ आपकी चल रही हैं। ये जो यूपीएसआई वाली भर्ती है, इसका डीवीपीएसटी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है? और इसकी रनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, बड़ी मारामारी इस भर्ती पे चल रही है। तो और दूसरा ये है कि इसका अभी डीवी हुआ है, बाकी जो टाइपिंग वगैरह होना है, स्टेनो टेस्ट होना है, ऐसा अभी कुछ भी इन लोगों ने नहीं लिया है। तो पहली बात है मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यूपीएसआई जो भर्ती बोर्ड का सिरदर्द बना हुआ है, इसका कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा, है ना? बच्चे बहुत परेशान हैं कि इस भर्ती में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं हुई है। जो आपके सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं किसी भी कारण से, चाहे वो पढ़े ना हों या उनका अन्य कोई भी रीज़न हो, उस कारण से वो उन लोगों को लग रहा है कि इसमें जाँच होनी चाहिए, सब लोग परेशान हैं और इसके लिए धरना भी लखनऊ में चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। ठीक है, आपको पता है सारी बातें। तो ये भर्ती बोर्ड के सिर का दर्द बना हुआ है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पहले वो इन दोनों भर्तियों को क्लियर करेगा और सबसे पहले तो इस वाली भर्ती को क्लियर करेगा, फिर इसका काम निपटाएगा और इसके साथ-साथ ही आप लोगों के साथ क्या काम करेगा, आप लोगों के साथ आपको मतलब पूरा शेड्यूल जारी करेगा। एक चीज़ और भी है, ये जो एग्ज़ाम आपका होना है, जहाँ तक उम्मीद है मैं देख पा रहा हूँ, आपका ये एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगा। देखो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि ये जो एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब इसीलिए आपकी डेट नहीं आई दोस्तों, क्योंकि अब मैं आपको खेल समझाता हूँ। ये जो यूपीएसआई और यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, ये एनएसईआईटी कंपनी ने लिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस कंपनी पे क्या लग रहा है पूरा का पूरा दाग लग रहा है कि काली कंपनी है, इन्होंने करवाई है, नकल करवाई और करवाई तो है ही देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अगर इसे फिर से अब इन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एनएससीआईटी को अभी दे दिया, अभी इन्होंने दे दिया एग्जाम करवाने के लिए, तो इस पे बवाल मच जाएगा और जहां तक उम्मीद है कि अगर भर्ती बोर्ड इन भर्तियों में कुछ नहीं करता है, तो आपका एग्जाम यही कंपनी लेगी और मामला शांत हो जाने के बाद, ठीक है, मामला शांत हो जाने के बाद तो आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पहले वो इन भर्तियों को क्लियर करेगी, तभी जाके कुछ चीजें हो पाएंगी। तो इतने में ये है कि आपके पास अवसर है, आप अच्छे तैयारी कर लीजिए। अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम संभवतः कब हो सकता है,
तो कोई परफेक्ट डेट या कोई परफेक्ट महीना तो नहीं है, बट जहाँ तक उम्मीद है कि ये पहले इन दोनों भर्तियों को कंप्लीट करेंगी, मतलब कि अभी आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम इसमें मिल सकता है। 1.5 से 2 महीने का टाइम आपको वेट करना पड़ सकता है एग्ज़ाम देने के लिए, ये मोटी-मोटी इसमें बात है। ये आप सारी बात समझ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट है, अब तैयारी कैसे करनी है ना, तैयारी कैसे करनी है? तो आप देख लीजिए, चाहे आपका हेड ऑपरेटर हो, असिस्टेंट ऑपरेटर हो या आपका कर्मशाला जो वर्कशॉप स्टाफ है, उन सब के लिए आपके यही मानक दे रखे हैं कि भाई आपका 400 अंकों का पेपर होगा, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और उसमें 4 पोर्शन आएँगे आपके, हिंदी आएगी, जीएस और साइंस आएगी, मैथ्स आएगा और आपकी रीजनिंग आएगी। हिंदी आएगी आपकी 100 नंबर की, उसी तरह मैथ साइंस, ये साइंस और जीके आएगा, उसी तरह आपका मैथ्स आएगा और उसी तरह आपका रीजनिंग आएगा, ठीक है? और टाइमिंग क्या रहेगा, 2.5 घंटे यानी 150 मिनट तक आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब इम्पोर्टेंट देखो, जो ढाँचा है पूरा का पूरा, जो पूरा-पूरा परफॉर्मा है एग्ज़ाम का, वो कैसा है? वो सभी का सेम है, बट जो अलग है इम्पोर्टेंट बात, वो ये है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है प्रधान परिचालक, ये लिखा हुआ है सहायक परिचालक और ये लिखा है कर्मशाला कर्मचारी। अगर आप इनका सिलेबस यहाँ देखोगे, तो अगर पोर्शन देखोगे तो सब कुछ सेम ही है। हिंदी है, साइंस और जीएस है, उसके बाद मैथ्स है, रीजनिंग है, सेम सब में ऐसे ही है। हिंदी में अगर आप जाओगे तो जो आपका प्रधान परिचालक है और जो सहायक परिचालक है, इसका पूरा का पूरा सिलेबस सेम है। ये बिल्कुल सेम है आपका, ठीक है? ये आपका सेम है, जिसमें आपको वर्णमाला पढ़नी है, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, फल, ये सब चीज़ राम जी की पाठशाला पर अवेलेबल है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सब चीज़ मैंने करवा रखी है। कुछ टॉपिक हैं, वो धीरे-धीरे मैं अपडेट कर रहा हूँ। आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस पढ़ी हैं और बहुत जानदार क्लासेस पढ़ी हैं। अगर आप पढ़ के जाएँगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो हिंदी के लिए ऐसे कर सकते हैं और बुक की बात करूं तो आप ल्यूशेंट की बुक ले सकते हैं। एक ल्यूशेंट हिंदी की बुक आती है, वो ल्यूशेंट हिंदी की बुक आप ले लीजिए, नहीं तो आप आदित्य की बुक ले लीजिए, वहां से आपका हो जाएगा। और शाम के समय लगभग शाम के समय में क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा गला गड़बड़ कर देता है बोलते बोलते। तो शाम के समय आपको क्या काम करना है, मैं हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट ले रहा हूँ, वो 20-25 मिनट का मैं आधे घंटे का प्रैक्टिस सेट रखता हूँ लाइव, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी थोड़ा वाईफाई का इशू 4-5 दिन से चल रहा है, तो क्लास दोबारा चल जाएगी। जीएस का भी चल रहा है, वो भी आपको जरूर लेना है, जीएस हिंदी का, तो आपको बहुत अच्छे से उसमें हेल्प मिलेगी। इसके इसके ये सब का मतलब, हिंदी आप देखो, हिंदी तीनों के तीनों का सेम है ना? हिंदी तीनों के तीनों का सेम है, आपको बिल्कुल भी अलग से कुछ नहीं करना। दूसरी बात है, अब बात करते हैं साइंस की, है ना? साइंस, इसके बारे में थोड़ा अलग से देखेंगे। जो इसका साइंस है और जो जो हेड ऑपरेटर और जो असिस्टेंट ऑपरेटर का आपका साइंस है, ये दोनों के साइंस बिल्कुल सेम है, जबकि थोड़े से टॉपिक इसमें ज्यादा है, ठीक है? इसमें इकाइयां हैं, मापन है, आयाम वगैरह, ये आप देख सकते हैं। तीनों का साइंस मतलब यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग है। तो अभी आपको समझदारी क्या काम करनी है? समझदारी ये करनी है आपको, देखो ये वाला, ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे फिजिक्स वाला। फिजिक्स में क्या काम करना है आपको? बुक्स जो है, देखो एक ल्यूसेंट की बुक आती है दोस्तों, है ना? ल्यूसेंट जी के, वो आपके पास जरूर होगी। या ल्यूसेंट आपको नहीं रखना है, ठीक है? ल्यूसेंट आपको नहीं रखना है, तो आप किरण की रख सकते हैं, है ना? किरण की बुक रख सकते हैं। तो इन दोनों बुक्स में से किसी भी बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। या ल्यूसेंट जी के जो पूरी आती है, ये बड़े वाली इसमें सब आते हैं, वो रख सकते हैं। या ल्यूसेंट साइंस ही अलग से आती है, वो साइंस की ले आए, या स्पेशली फिजिक्स की भी आई थिंक आती है, तो वो आप ले आए। लेकर के आने के बाद आपका क्या काम करें, ये टॉपिक उठाएं और उसमें निशान लगाएं, ठीक है? इकाइयां, मापन, आयाम, और इनको एक एक करके आप लोग क्या करते जाएं दोस्तों, एक एक करके आप पढ़ते जाएं। जैसे कार्य शक्ति ऊर्जा है, ग्रहों की ये है, ये सब आप एक एक करके चीजों को पढ़ते जाएं, समझते जाएं, तो आपका काम आसानी से इसमें हो जाएगा। बाकी दूसरा आपको क्या काम करना है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है इसके लिए, जैसे कोई भी बुक आप लेके आ गए, बुक लाने के बाद यदि आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं, तो एक बुक आती है आपकी तो एक बुक आती है आपकी ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव की, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक आती है आपकी। तो वो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव में जो भी टॉपिक आप करते रहे, 100% इलाज बता रहा हूँ भाई साहब, इसका मैं वैद्य तो नहीं हूं, पर इलाज इसका बढ़िया से बता रहा हूं मैं आपको। ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव वहां से ले लेनी है, और ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव में आप जो भी टॉपिक फिनिश करके आए, उसके एमसीक्यूज आपको कर लेने हैं, उसके एमसीक्यूज आपको सॉल्व कर लेने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस प्रॉब्लम को तभी सॉल्व करें, आप देखेंगे कि आपको जरा से भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है। अब अगर आप बात करें कि यूट्यूब पे पर्टिकुलर किसी का कोर्स हो,
तो आप किसी के भी कोर्स के चक्कर में स्पेशली इसके मत पड़िए, क्योंकि आपको पता है कि वो क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाली है कि स्पेशली कोई वो कोई करवा रहे हो तो बात अलग है, पर ज़्यादातर यूट्यूब पे क्या रहता है कि उस लेवल से चीज़ें मैच नहीं कर पाती हैं। अगर ये चीज़ है, आपको करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप एकेडमिक्स वाले चैनल उठा लीजिए, जो 10th-12th को पढ़ाते हैं, उसी लेवल से आप वो टॉपिक को उठा लीजिए, 1 घंटे की वीडियो लीजिए, उसके बाद पढ़िए और एमसीक्यूज़ लगाइए, आपका टॉपिक वहाँ से तैयार हो जाएगा। ये फिज़िक्स को तैयार करने की बहुत बेहतर रणनीति है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैथ और रीज़निंग को आप वैसे ही कीजिए, एसके झा की बुक आती है, आई थिंक आर के झा की बुक आती है, आपकी किसकी? रीज़निंग की, तो वहाँ से कीजिए आप। मैथ्स आर.एस. अग्रवाल से टॉपिक वाइज उठा कीजिए, और जीएस के लिए आप रामजी पाठशाला पर जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उन लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। अभी और भी चीजें धीरे-धीरे लेक्चर्स में आपकी अपडेट की जाएंगी। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हिंदी और जीएस आप रामजी की पाठशाला जाके पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस भी है। जैसे देखो इसमें एक पॉइंट यहाँ पे है कि ये है जो भाषा रचना पुरस्कार, इनका मैंने 6-7 वीडियो बना रखा है। आप उनको पढ़ के चले जाना, उनमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, इस बात का मैं दावा करता हूँ। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।